हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह आप सबके साथ एक बार फिर अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट, जहां पर आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है फिगर मैट्रिक्स। इससे 1 साल 2 साल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप इसके एक बेस को समझ जाते हैं तो ये बहुत आसान है इसको रिजॉल्व करना कि क्या होगा। फिगर मैट्रिक्स में होता क्या है? बेसिकली फिगर मैट्रिक्स में आपको कुछ फिगर्स दिए रहते हैं, उसके बेसिस पे आपको एक एक्सपेक्टेड फिगर्स का बताना पड़ेगा, राइट। अभी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लीजिए अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो अपने पास एक फिगर दिया हुआ है, राइट, और उस फिगर में से आपको कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करने। तो अगर हम अपने फिगर को थोड़ा ध्यान दें तो यहां पर पहले हम 1 2 और 3 फिगर की तरफ ध्यान देंगे। तो तीनों में एक चीज आपको कॉमन मिल रहा है, वो है 1 2 और 3। पक्का बात? तो एक चीज तो आपको कॉमन मिल रहा है तीनों में। सेम वे इसमें भी आपको एक चीज कॉमन मिल रहा है, वो है रेक्टेंगल या स्क्वायर, जो भी बोल सकते हैं आप, ये तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं उस बेसिस पे बात करूं तो इसके अंदर में एक चीज कॉमन है, 1 2। तो यहां पर भी इसका जो डायग्राम होगा कुछ ऐसा होगा, हालांकि चारों वैसा ही बता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो मैंने एक सिंपल लॉजिक तो पकड़ा। अभी अगर आप फिर पहले तीनों फिगर्स को देखोगे तो इसमें सिर्फ 4 लाइन है, इसमें एक परपेंडिकुलर बोल सकते हो या एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हो, जो कि है। सेम वे यहां पर भी सेम चीज आपको दिख रहा है, यहां पर भी आपको सेम चीज दिख रहा है, राइट। अब आप अगर तीसरे फिगर की तरफ जाकर देखो, तीसरे फिगर को देखोगे, तीसरे फिगर को देखोगे तो 2 डॉट्स 4 डॉट्स आपको मिल रहे बाउंड्रीज पे। परफेक्ट बात। तो इधर भी आपको 4 डॉट्स मिलेंगे बाउंड्रीज पे। अंदर मिलेंगे कि बाहर मिलेंगे? सर बाहर मिलेंगे, क्योंकि आपका डायग्राम इस तरीके का। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? रिलेट करना चीजों, रिलेट कैसे करना। अब आपको इस मैट्रिक्स के बारे में, इस डायग्राम के बारे में पूछा तो मैंने फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड से रिलेट किया। गेटिंग माय पॉइंट? तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट थर्ड हो, ऐसा भी होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड भी देखना पड़ता है। आइए अब इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। तो देखो इस पूरे फिगर में आपको एक चीज तो श्योर मिल रहा है, वो है सर्कल, और उसमें 4 क्वाड्रेंट्स, राइट। अभी अगर आप पहले वाले में देखो तो यहां शेड है, सेकेंड वाले में यहां शेड है। मतलब पहले वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं इसको नामकरण कर दूं 1 2 3 4, तो पहले वाले में फर्स्ट पे है, दूसरे वाले में 3 पे है, फिर 1 पे है। सेकेंड पे जाए तो 2 है, अभी इसका क्वेश्चन मार्क है, और फिर 2 है। फिर इधर जाए तो 4 है, 2 है, और फिर 4 है। क्या दिख रहा है? 4 2 2 4, मतलब उल्टा, 1 का 3 3 का 1। तो यहां पे उस बेसिस पे 2 है, तो यहां पर क्या होगा? क्वाड्रेंट 4 होगा, राइट और रॉन्ग? तो क्वाड्रेंट 4 आपका कौन सा कवर कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है तो बोलो। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। तो फिगर्स को आराम से तोड़ना है, तोड़ के सॉल्व करना भाई मेरे, और कुछ नहीं करना। और पता है आपको, ये एग्जाम का क्वेश्चन है 2012 का। तो कुछ भी तो नहीं करना, बस डायग्राम को समझना है अपने को। आइए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। अगर आप इसको देखें फिर से, तो हर के अंदर में एक सर्कल है और एक ट्रायंगल। अभी अगर आप बात करें सर्कल की, तो मैं पहले वाले डायग्राम में 4 सर्कल है, फिर 3 है, फिर 2 है। पक्का बात? और ट्रायंगल की बात करें तो 2 है, 3 है और 4 है। नेक्स्ट में आते हैं, यहां 3 है, 2 है, 1 है, और यहां ट्रायंगल क्या है? 1 है, 2 है और 3। आई गेस यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये वाला इसके लिए पूरा, ये पूरा 1 2 3
1 2 3। सेम वे ये इसके लिए। अब यहां पर आएंगे, सर्कल यहां 2 है, तो अब नेक्स्ट 1 है। अभी अपने को क्या दिख रहा है कि सर्कल जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 3 2 3 2 1 2 1, तो अब यहां पे हो जाएगा 0 सर्कल, मतलब सर्कल नहीं होना चाहिए। तो भाई डायग्राम देखकर समझ में तो आ गया कि यही होना चाहिए क्योंकि इसी में कोई सर्कल नहीं है, बट सेकेंड ऑप्शन को भी कंफर्म करते हैं। यहां पर ट्रायंगल आप देखो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहां भी इंक्रीजिंग, यहां भी इंक्रीजिंग। यहां पर ट्रायंगल है 0, यहां पर है 1, तो यहां पे होगा 2, तो ट्रायंगल कितना हुआ 2। होप इट इज क्लियर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है ये और समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 नंबर में अगर आप चीजों को एनालाइज करो तो आपको कुछ दिखेगा, अगर आप देख पाओ तो। देखो मेरे भाई, अगर मैं रॉड की बात करूं तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, पक्का ना? लेकिन इसमें आप चीजों को समझो तो ये कुछ ऐसा बना, फिर ये ऐसा बना, मतलब क्या हो रहा है, ये जो है ये फिक्स्ड पोजीशन पे रहा, यहां यहां, ये वाला शिफ्ट हो गया यहां पे, और फिर ये जो शिफ्ट हुआ ये वैसा रह गया। और कैसे, मतलब ऐसे समझो, ये मान लो मैं कलर वाइज अगर आपको दिखाऊं थोड़ा सा तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं कलर के हिसाब से चलता हूं, पहले वाले में चलता हूं। तो पहले वाले में ये ऐसा रहा, और तीसरे वाले को, तीसरा वाला ऐसा रहा, ठीक। सेकंड वाले में जाऊं तो सेकंड वाला, मतलब ये जो ये वाला फिगर है इसको अगर चेक करूं तो ये ऐसे आया, ऐसे आया, और फिर क्या हो गया, फिर ऐसा हो गया। यही तो है मेरे भाई, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार मैं ऐसे रहा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, बोल यही तो हुआ। अगर स्ट्रेट वाले को देखो, ऐसे हुआ पहले फिगर में, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया। अगर इन्वर्टेड वाले को देखो तो ऐसे ऐसे और फिर ऐसे हो गया, या आप बोलो तो उल्टा हो गया, जैसे आपको समझ में। तो आपको चीजें रिलेट करनी है, क्या रिलेट होगा। देखो अगर मैं एरो की बात करूं तो ये एरो, ये एरो, तो इधर भी एक एरो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और वो एरो किस पोजीशन पे होगा ये समझना है। तो मैं पूरा एक बार शिफ्ट डिलीट करके चीजों को 0 पे लेके चलता हूं। एरो आपका एक बार ऐसे है, फिर ऐसे है, तो नेक्स्ट वाला फिर आपका ऐसे होगा। पूछो कैसे हुआ? देखो यहां पे एक बार कैसे रहा, ऐसे, फिर हुआ ऐसे, फिर हुआ ऐसे। एक सेकेंड, इसमें ये जुड़ा हुआ क्या है देख लेते एक बार डायग्राम। डायग्राम में कुछ अच्छा वो कोई नहीं, दोनों साइड से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो दोनों साइड से हो गया, तो ये पोजीशन नहीं हो सकता। ओके ठीक है, ठीक है, देखते हैं। क्या हो सकता है? ओके, इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, तो एक चीज नया आ गया। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन नहीं है,
तो अगर हम थर्ड वाले फिगर की तरफ चले, थर्ड वाले फिगर को देखें, तो यहाँ पे एक ये है, अगर हम ऐसे रखें तो ये एक मेरे पास एक्स्ट्रा हुआ, राइट, यानी या ये मैं बोलूँ ये दोनों कंबाइन हो गया। तो अगर एक एरो ऐसे है, एक एरो ऐसे है, तो नेक्स्ट वाला दोनों एरो ऐसे होगा, तो उस बेसिस पे मेरा ऑप्शन सी आता है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं वैसे देखूं, यहाँ पे लोअर पे है, यहाँ अपर में है, यहाँ पे नहीं है, तो अगर मैं ये देखूं कि ये है और अब ये नहीं है, तो ये हो सकता है ऑप्शन सी। यस, यही तरीका है, एकदम सिंपल। वो आपको ऑड वन आउट इसमें देखना पड़ेगा, ऑड वन आउट तभी होगा। तो यहाँ पे ये दिखा, जब मुझे सेकंड वाले फर्स्ट वाले में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो मैंने सेकंड वाले पे गया। सेकंड वाले में ये दिखा कि जो दिया टाइप आपका बना हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट है, दूसरे वाले में डाउनवर्ड मूवमेंट है, और इसमें दोनों मूवमेंट है ना। तो मैं उस बेसिस पे ये कर रहा हूँ कि एरो मेरा अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, दोनों मूवमेंट होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये दोनों मूवमेंट आपको दिख गया, राइट। पहला ऑप्शन ये था मेरे पास। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर मैं कॉमन लाइन को चेक करूं तो मेरे पास इस जगह पे ये है, फिर ये गायब हो गया, राइट। अब अगर हम देखें कि मेरे को कौन सा चीज है जो काट रहा है, तो यहां पर वो लाइन नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे कि सर ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, लेकिन इस दोनों में एक कॉमन नहीं है। क्या, इधर पे चार लाइन, मतलब जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन वो तो फिगर थर्ड में होना नहीं चाहिए। तो उस बेसिस पे आप बोलते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड यूज करके ऑप्शन सी पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज सम्स नंबर 4। 4 में क्या होगा, बहुत सिंपल सा सर चीज है। देखो, सर्कल है, सब में कॉमन, सब में क्या कॉमन है, सर्कल। अब हम देखेंगे, इसमें 4 लाइन है, इसमें 3 है, अब 2 है, यानी 4 3 2, इसमें 3 2 4, इसमें 2, इसमें 4, तो यहां 3 होगा। ये बात तो क्लियर है, पक्का ना। 3 पहली बात तो किसमें है, वो है इसमें, आ गया मेरे भाई आंसर, सही है कि नहीं। तो कुछ एलिमिनेशन पे होता है और कुछ आपके कंसेप्ट से जाएगा। आइए, लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन, चीजों को समझेंगे। देखो इसमें क्या दिखा रहा है, अपवर्ड, दोनों अपवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, पक्का बात। तो मुझे एक चीज तो ये समझ में आया कि ये और ये कॉमन मिल रहा है, तो उसके हिसाब से यहां पर ये है तो ये होगा, पक्का है। तो मेरे को 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मिल रहा है, या तो ये या तो ये या तो ये। अब ये देखना है कि क्या करना है, राइट। अभी देखेंगे, ये अगर सेकेंड वाले रो अपवर्ड है तो ये वाला डाउनवर्ड है, और फिर अपवर्ड है। तो सेम वे अगर ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड होगा, तभी तो ये डाउनवर्ड होगा, यानी ये आंसर आपका बन रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगर आप तीनों फिगर्स को देखोगे तो पहले इस 2 फिगर को देखो, तो ये दिख रहा है कि सर ये एक मिरर ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं। यहां पर भी एक मिरर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसका भी एक मिरर ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहां पर कप कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा कप कौन कौन है, ऑप्शन बी हो सकता है और ऑप्शन डी हो सकता है, ये और ये नहीं होगा मिरर ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। यहां 1 दाना, यहां 2 दाना, यहां 3 दाना, यानी इट इज इंक्रीजिंग। यहां 5 लीव्स, यहां 4 लीव्स, यहां 3 लीव्स, यानी ये डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पर एक भी फिलअप नहीं है, ये एम्प्टी है और ये फुल्ली फिल्ड अप है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नेक्स्ट वाला जो होगा वो हाफ फिल्ड अप होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो उस बेसिस पे आपका ये ऑप्शन बनता है।
क्योंकि अगर आप ये लेते हो तो ये और ये दोनों सेम हो जाएगा फील्ड, जबकि कोई भी डेटा फील्ड नहीं है। तो फिगर मैट्रिक्स का कहानी बस इतना सा ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, चीजों को एक बार देखिए, आराम से देखिए, समझिए, डायग्राम्स को समझिए। सब में एक चीज कॉमन है कि सर्कल है 7 नंबर। ठीक, इसमें आपने क्या देखा, ये और ये, मतलब सेमी सर्कल आपका ऐसे था, फिर ऐसे बना और फिर जीरो हो गया, ऐसा ही तो कुछ है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि जीरो है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ हाफ है, तो ये बात समझ में आ रहा है कि ये हाफ है, ये जीरो है, तो यहाँ पर जो सर्कल होगा उसमें हाफ होना चाहिए, मतलब ये या ये ऑप्शन हो सकता है। अब ये मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन होगा, इतना दूर तक तो चीजें क्लियर कर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसको चेक करेंगे, ट्रायंगल को, यहां एक सेड अनसेड, दोनों अनसेड, अनसेड सेड मतलब 1:1, 2:0, 1:1, 1:1, 1:1, 2:0, 2:0, 1:1, तो यहां भी होगा 1:1। सर यहाँ तो दोनों में 1:1 है। अभी सर ये तो बड़ा फंसा रहा है, कोई बात नहीं है, हम इसको और तोड़ेंगे। कैसे तोड़ोगे, यही तो बात है सर, कैसे तोड़ोगे, सोच को बनाओ। क्योंकि देखो बेटा, अगर आप इस ट्रायंगल को तोड़ने जाओगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि दोनों सेम चीजों में ट्रायंगल का जो पोजीशन है वो सेम है, यानी हमें शेड वाले पोजीशन को पकड़ना होगा। यस और अब आप देखो, यहां पर डी फॉर्म है, फिर सेमी सर्कल, यहां पर अगेन डी है, फिर सेमी सर्कल, यहां पे सेमी सर्कल है, तो ये वाला डी फॉर्म होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो आपको आंसर मिल गया। देखो मैं क्या बता रहा था कि हम ट्रायंगल के पीछे भाग रहे थे, लेकिन ट्रायंगल मेरे काम का ही नहीं था, क्योंकि दोनों सम्स में, दोनों में ट्रायंगल का पोजीशन सेम है, एक शेडेड एक अनशेडेड, कोई फायदा ही नहीं हुआ। होप इट इज क्लियर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। अभी देखो सब में एक चीज कॉमन है, वो है सर्कल। ठीक है, सब में एक चीज कॉमन है, वो है सर्कल। अब अगर आप लाइन को देखोगे तो पहले वाले में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां पे गए तो ऐसे, ऐसे, अपवर्ड और फिर ऐसे। तो ये क्या बना रहा है मेरे भाई, ये जरूरी है। ये देखो, तो यहां वाले में ये जो है, जिस 6 बजे पे है तो ये 12 बजे पे, हम ऐसे ही समझ सकते हैं ना। अब ये देखो, ये 9 पे है तो ये 12 पे है, तो ये 6 पे है, तो नेक्स्ट हमारा जो सर्कल होगा, सर्कल तो कुछ ऐसा होगा, उसके अंदर गोला भी होगा और ये ऐसा होगा। अब ऑप्शन कौन सा बन रहा है सर, ये तीनों ऑप्शन बन रहा है, यानी ये तो कट गया, चल भाई एक चीज तो कट गया। ठीक है, अब हम आउटर पोर्शन को देखेंगे, तो ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल रेक्टेंगल सर्कल, मतलब यही है। तो अगर ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, तो ये वाला मुझे रेक्टेंगल ही बनेगा, और वो रेक्टेंगल कौन बना रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या आपने समझा कि हुआ क्या? कितना आसानी से ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया, आपको पता भी नहीं है मैंने 11 सम्स करवाए। अब आप सोचोगे इतना जल्दी क्लास खत्म हो गया, तो सर जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने करवा दिया। यस और नो? अब मान लो मैं आपको एक सम्स और देता हूं, और मैं अभी बनाता हूं आपके लिए, ठीक है, मुझे अभी दिख रहा है तो मैं उसको बना ही देता हूं।
ऐसे 6 रेक्टेंगल, सॉरी 9 रेक्टेंगल बोलिए, स्क्वायर बोलिए। यहां पे जो 4 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। तो आपने क्या देखा, एक बार इधर से गायब हुआ, एक बार इधर से गायब हुआ। अब आप इधर 2 है, इधर 3 4 है। ये पूछ रहा है आपसे, कोई बात नहीं, वो तो हम बना ही लेंगे। इधर आते, 3 है, 2 है और 4 है। तो ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि सर यहां पे 3 बनेगा, यस और नो। अब ये 3 का शेप कैसा होगा ये आपको बताना। ये 3 का शेप ऐसा होगा, ये 3 का शेप ऐसा होगा, ये 3 का शेप ऐसा होगा, कैसा होगा ये बताओ ना। तो बेटा 4 वाला तो सब में कॉमन, 3 वाले को पकड़ दो, 3 में इधर है और इधर है। तो आपने देखा कि सर ट्रायंगल का ये रेक्टेंगल तो इस फॉर्म में है, तो हमारा आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ नहीं है मेरे भाई इस चैप्टर में, यस और नो। तो हमारा रैंकिंग फिगर मैट्रिक्स में हमने अच्छे खासे सम्स को कवर कर लिया और चैप्टर्स बहुत इजी है। इस चैप्टर को आप आराम से ट्राई कर सकते हो, किसी भी बुक से उठा के करो, कोई इशू नहीं है, बट अपने लेवल को समझ के करना। वैसे तो मैंने क्लास में आप लोगों को कहा ही है कि आप अरिहंत के बुक से सॉल्व कर सकते हो, या कोई भी अगर सीसैट के लिए कोई बुक है अरिहंत ही है, और भी अगर कोई राइटर्स के बुक है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ भी अवेलेबल है मार्केट में, आप सम्स को करो, आपको मोस्ट ऑफ द सम्स मैंने करवाए हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरा क्लास आपको पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।